श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत षष्ठ स्कंद अथाष्टादशोऽध्यायः। श्री शुक उवाच प्रश्नस्तो पत्नी सवितो सावित्रीं व्याहृतिं त्रयीम् अग्निहोत्रं पशुं सोमं चातुर्मास्यं महामखान् सिद्धिर्भगस्य भार्याङ्ग महिमानं विभुं प्रभुं आशिषं च वरारोहां कन्यां प्रासूत सुव्रतां धातुकुः सिनीवाली राका चानुमतिस्तथा सायं दर्शमथ प्रातः पूर्णमासमनुक्रमात्। श्रीमद् भागवत छठा स्कंद 18वां अध्याय। अदिति और दिति की संतानों की तथा मरुदगणों की उत्पत्ति का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सविता की पत्नी कृष्ण के गर्भ से
8 संतानें हुई। सावित्री, व्याहृति, त्रयी, अग्निहोत्र, पशु, सोम, चातुर्मास्य और पंच महायज्ञ। भग की पत्नी सिद्धि ने महिमा, विभुम और प्रभु, ये 3 पुत्र और आशीष नाम की एक कन्या उत्पन्न की। यह कन्या बड़ी सुंदरी और सदाचारिणी थी। धाता की 4 पत्नियां थी, कुहू, सिन्नी वाली, राका और अनुमति। उनसे क्रमशः सायं, दर्श, प्रातः और पूर्णमास ये 4 पुत्र हुए। धाता के छोटे भाई का नाम था विधाता। उनकी पत्नी क्रिया थी। उससे पुरुष्य नाम के 5 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। वरुण जी की पत्नी का नाम चर्षणी था। उससे भृगु जी ने पुनः जन्म ग्रहण किया। इसके पहले वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे। महायोगी वाल्मीकि जी भी वरुण के पुत्र थे। वाल्मीकि से पैदा होने के कारण ही उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया था। उर्वशी को देखकर मित्र और वरुण दोनों का वीर्य स्खलित हो गया था। उसे उन लोगों ने घड़े में रख दिया। उसी से मुनिवर अगस्त्य और वशिष्ठ जी का जन्म हुआ। मित्र की पत्नी थी रेवती। उसके 3 पुत्र हुए, उत्सर्ग, अरिष्ट और पिप्पल। प्रिय परीक्षित, देवराज इंद्र की पत्नी थी पुलोम नंदिनी। इंद्र की पत्नी थी पुलोम नंदिनी, शची। उनसे हमने सुना है उन्होंने 3 पुत्र उत्पन्न किए, जयंत, ऋषभ और मृडवान। स्वयं भगवान विष्णु ही बलि पर अनुग्रह करने और इंद्र का राज्य लौटाने के लिए माया से वामन उपेंद्र के रूप में अवतीर्ण हुए। उन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगकर तीनों लोक नाप लिए थे। उनकी पत्नी का नाम था कीर्ति। उससे वृक्षलोक नाम का पुत्र हुआ। उसके सौभग आदि कई संतानें हुई। कश्यप नंदन भगवान वामन ने माता अदिति के गर्भ से क्यों जन्म लिया और इस अवतार में उन्होंने कौन से गुण, लीलाएं और पराक्रम प्रकट किए, इसका वर्णन मैं आगे 8वें स्कंद में करूँगा। प्रिय परीक्षित, अब मैं कश्यप जी की दूसरी पत्नी दिति से उत्पन्न होने वाली उन संतान परंपरा का वर्णन सुनाता हूँ, जिसमें भगवान के प्यारे भक्त श्री प्रहलाद जी और बलि का जन्म हुआ। दिति के दैत्य और दानवों के वंदनीय 2 ही पुत्र हुए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। इनकी संक्षिप्त कथा मैं तुम्हें 3रे स्कंद में सुना चुका हूँ। हिरण्यकशिपु की पत्नी दानवी कयाधु थी। उसके पिता जंभ ने उसका विवाह हिरण्यकशिपु से कर दिया था। कयाधु के 4 पुत्र हुए, संघराद, अनुहराद, हराद और प्रहराद। इनकी सिंहिका नाम की एक बहन भी थी। उसका विवाह विप्रचिति नामक दानव से हुआ। उससे राहु नामक पुत्र की उत्पन्न हुई। यह वही राहु है जिसका सिर अमृतपान के समय मोहिनी रूपधारी भगवान ने चक्र से काट लिया था। संघराद की पत्नी थी कृति। उससे पंचजन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। हराद की पत्नी थी धमनी। उसके 2 पुत्र हुए,
वातापी और इलवल। इस इलवल ने ही महर्षि अगस्त्य के आतिथ्य के समय वातापी को पकाकर उन्हें खिला दिया था। अनुहराज की पत्नी सूर्म्या थी, उसके 2 पुत्र हुए, वास्कल और महिषासुर। प्रहराद का पुत्र था विरोचन, उसकी पत्नी देवी के गर्भ से दैत्यराज बलि का जन्म हुआ। बलि की पत्नी का नाम था अशना, उससे बाण आदि 100 पुत्र हुए। दैत्यराज बलि की महिमा गान करने योग्य है, उसे मैं आगे 8वें स्कंध में सुनाऊंगा। बलि का पुत्र बाणासुर भगवान शंकर की आराधना करके उनके गणों का मुखिया बन गया। आज भी भगवान शंकर उसके नगर की रक्षा करने के लिए उसके पास ही रहते हैं। दिति के हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के अतिरिक्त 49 पुत्र और थे, उन्हें मरुदगण कहते हैं। वे सब निसंतान रहे। देवराज इंद्र ने उन्हें अपने ही समान देवता बना लिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मरुदगण ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था जिसके कारण वे अपने जन्मजात असुरोचित भाव को छोड़ सके और देवराज इंद्र के द्वारा देवता बना लिए गए? ब्रह्मन, मेरे साथ यहाँ की सभी ऋषि मंडली यह बात जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रही है, अतः आप कृपा करके विस्तार से वह रहस्य बतलाइए। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, राजा परीक्षित का प्रश्न थोड़े शब्दों में बड़ा सार गर्भित था। उन्होंने बड़े आदर से पूछा भी था, इसलिए सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़े ही प्रसन्न चित्त से उनका अभिनंदन करके यूं कहा। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को मार डाला। अतः दिति शोक की आग से उद्दीप्त क्रोध से जलकर इस प्रकार सोचने लगी, सचमुच इंद्र बड़ा विषयी, क्रूर और निर्दयी है। राम राम, उसने अपने भाइयों को ही मरवा डाला। वह दिन कब होगा जब मैं भी उस पापी को मरवा कर आराम से सोऊंगी। लोग राजाओं के, देवताओं के शरीर को प्रभु कहकर पुकारते हैं, परंतु एक दिन वह कीड़ा, विष्ठा या राख का ढेर हो जाता है। इसके लिए जो दूसरे प्राणियों को सताता है, उसे अपने सच्चे अपने स्वार्थ या परमार्थ का पता नहीं है, क्योंकि इससे तो नरक में जाना पड़ेगा। मैं समझती हूँ इंद्र अपने शरीर को नित्य मानकर मत वाला हो रहा है, उसे अपने विनाश का पता ही नहीं है। अब मैं वह उपाय करूंगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे। दिति अपने मन में ऐसा विचार करके सेवा, शुश्रूषा, विनय, प्रेम और जितेंद्रियता आदि के द्वारा निरंतर अपने पतिदेव कश्यप जी को प्रसन्न करने लगी। वह अपने पतिदेव के हृदय का एक एक भाव जानती रहती थी और परम प्रेम भाव, मनोहर एवं मधुर भाषण
तथा मुस्कान भरी तिरछी चितवन से उनका मन अपनी ओर आकर्षित करती रहती थी। कश्यप जी महाराज बड़े विद्वान और विचारवान होने पर भी चतुर दिति की सेवा से मोहित हो गए और उन्होंने विवश होकर यह स्वीकार कर लिया कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। स्त्रियों के संबंध में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सृष्टि के प्रभात में ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी जीव असंग हो रहे हैं, तब उन्होंने अपने आधे शरीर से स्त्रियों की रचना की और स्त्रियों ने पुरुषों की मति अपनी ओर आकर्षित कर ली। हाँ तो भैया मैं कह रहा था कि दिति ने भगवान कश्यप की बड़ी सेवा की, इससे वे उस पर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने दिति का अभिनंदन करते हुए उससे मुस्कुराकर कहा। कश्यप जी ने कहा, अनिंद्य सुंदरी प्रिय, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। पति के प्रसन्न हो जाने पर पत्नी के लिए शोक या परलोक में कौन सी अभीष्ट वस्तु दुर्लभ है। शास्त्रों में यह बात स्पष्ट कही गई है कि पति ही स्त्रियों का परमाराध्य इष्ट देव है। प्रिय, लक्ष्मीपति भगवान वासुदेव ही समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं। विभिन्न देवताओं के रूप में नाम और रूप के भेद से उन्हीं की कल्पना हुई है। सभी पुरुष चाहे किसी भी देवता की उपासना करें, उन्हीं की उपासना करते हैं। ठीक वैसे ही स्त्रियों के लिए भगवान ने पति का रूप धारण किया है। वे उनकी उसी रूप में पूजा करते हैं। इसलिए प्रिय, अपना कल्याण चाहने वाली पति व्रता स्त्रियां अनन्य प्रेम भाव से अपने पति की ही पूजा करती हैं, क्योंकि पतिदेव ही उसके परम प्रियतम आत्मा और ईश्वर हैं। कल्याणी, तुमने बड़े प्रेम भाव से भक्ति से मेरी वैसी ही पूजा की है। अब मैं तुम्हारी सब अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगी। असतियों के जीवन में ऐसा होना अत्यंत दुर्लभ है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। दिति ने कहा, ब्रह्मन, इंद्र ने विष्णु के हाथों मेरे 2 पुत्र मरवाकर मुझे निपूति बना दिया है। इसलिए यदि आप मुझे मुंह मांगा वर देना चाहते हैं तो कृपा करके एक ऐसा अमर पुत्र दीजिए जो इंद्र को मार डाले। परीक्षित, दिति की बात सुनकर कश्यप जी खिन्न होकर पछताने लगे। वे मन ही मन कहने लगे, हाय हाय, आज मेरे जीवन में बहुत बड़े अधर्म का अवसर आ पहुंचा। देखो तो सही, अब मैं इंद्रियों के विषयों में सुख मानने लगा हूँ। स्त्री रूपिणी माया ने मेरे चित्त को अपने वश में कर लिया है। हाय हाय, आज मैं कितनी दीनहीन अवस्था में हूँ। अवश्य ही अब मुझे नरक में गिरना पड़ेगा। इस स्त्री का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसने अपने जन्मजात स्वभाव का ही अनुसरण किया है। दोष मेरा है जो मैं अपनी इंद्रियों को अपने बस में न रख सका, अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ को न समझ सका। मुझ मूढ़ को बार बार धिक्कार है। सच है, स्त्रियों के चरित्र को कौन जानता है। इनका मुंह तो ऐसा होता है जैसे शरद ऋतु का खिला हुआ कमल। बातें सुनने में ऐसी मीठी होती हैं मानो अमृत घोल रखा हो, परंतु हृदय वह तो इतना तीखा होता है कि मानो
छुरी की पैनी धारो। इसमें संदेह नहीं है कि स्त्रियां अपने लालसाओं की कठपुतली होती हैं। सच पूछो तो वे किसी से प्यार नहीं करती। स्वार्थवश वे अपने पति, पुत्र और भाई तक को मार डालती हैं या मरवा डालती हैं। अब तो मैं कह चुका हूँ कि जो तुम मांगोगी दूंगा। मेरी बात झूठी नहीं होनी चाहिए, परंतु इंद्र भी वध करने योग्य नहीं है। अच्छा, अब इस विषय में मैं यह युक्ति करता हूँ। प्रिय परीक्षित, सर्वसमर्थ कश्यप जी ने इस प्रकार मन ही मन अपनी भर्त्सना करके दोनों बात बनाने का उपाय सोचा और फिर तनिक रुष्ट होकर दिति से कहा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो